माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2026 का पूर्ण समर्थन करती हूं। मैं इस ऐतिहासिक और दूरदर्शी बिल के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। एक वक्त था जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो लोन हैं वो फोन पर कराया करते थे, और इस बात में कोई भी संशय नहीं है कि जैसे नेता होते हैं वैसी ही जनता होती है, जैसे राजा होते हैं वैसी ही प्रजा होती है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण महोदय जी हमें 2016 में मिला, जब आईबीसी पहली बार आया और हम सब ने देखा कि एनसीएलटी में जो 87% जो केसेस थे उनके जो सेटलमेंट वर्थ 13.9 लाख करोड़ के थे, आईबीसी आते ही वो सेटलमेंट बिना कोर्ट जाने से पहले ही प्री एडमिशन स्टेट पर ही वो सेटल हो गए। कहीं ना कहीं इसे आईबीसी का डर कह लीजिए या एक नेता की नीयत और नीति पे जनता का विश्वास कह लीजिए, चाहे कोई कितना भी, मैं कहती हूं अगर ये विलफुल डिफॉल्टर भी थे, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है वो इतने कर्मठ हैं, कर्मयोगी हैं, तो एक विलफुल डिफॉल्टर भी देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहता है। इसका प्रमाण हमने 2016 में देखा जब ये बिल आया था। इस बिल का सबसे बड़ा सुधार है महोदय जी, आईबीसी का सबसे बड़ा प्रमुख सुधार है जो एनसीएलटी को जो है 14 दिन का जो विंडो मिला हुआ है, जिसका ट्रिब्यूनल को जो है 14 दिन में ही ये बताना पड़ेगा कि वो ये केस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो जो क्रेडिटर्स को जो भी असुविधा होती है, जो भी कानूनों की अस्पष्टता रहती है या प्रक्रियागत जो देरी रहती है, उससे हमें बहुत छुटकारा मिलेगा। उसके बाद जो क्राउन डेट करके जो अंग्रेजों द्वारा चलाई गई ये जो कुनीति है, जिसके करके जो भारतीयों को लूटने का एक जो उनका जो काम था, कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा कि हम भारतीयों को इससे मुक्ति दिलाएं। ये काम भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि जब भी कोई बैंक कहीं से रिकवरी करेगा तो वहां सरकार को अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। वो धन जो है लोगों के पास जाना चाहिए, गरीबों का पैसा जो है गरीबों के पास जाना चाहिए, और इसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं इस बिल की। और प्रधानमंत्री जी महोदय जी, बैंक जो है किसी भी अर्थव्यवस्था का जो है वो आधार होते हैं। बैंकों की इतनी खस्ता हालत की हुई थी, 5% से लेकर 20% उनका सिर्फ मात्र रिकवरी रेट था। और ऐसे यहाँ के वित्त मंत्री थे कांग्रेस के जो कहते थे कि ये अनपढ़ गवार लोगों का देश है, ये क्या डिजिटल पेमेंट्स करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भारतीयों का आत्मविश्वास तार तार कर दिया था, ये कांग्रेस के लोगों ने उन आत्मविश्वास को जगाया। 50 करोड़ से ज्यादा जन धन खाते खोले, जन जन को जो है बैंकों से कनेक्ट किया, और आज जो है बैंकों का जो है सशक्तिकरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एनपीए का जो रेट है, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, कांग्रेस के टाइम पे 11.5% थे, और अब मार्च 2025 में वो घटकर 2.25% हो गए हैं। लेकिन राहुल जी क्या कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी तो डूब रही है, कहीं कहीं जाके वो देश के बारे में इतना गंदा बोलते हैं। उनको एक ट्यूशन देनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि 3% जो है ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, इट इज इन अ वेरी गुड पोजीशन, और उनको शर्म आनी चाहिए। हर जगह जाकर जो है भारत की इकोनॉमी के बारे में इतना गलत बोलते रहते हैं। उसके साथ ही ये इसका सबसे बड़ा सुधार जो है वो है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के, मतलब जो हमारे जितने क्रेडिटर्स हैं अब वो बाहर के देशों में जाकर भी जो है अपनी रिकवरी कर सकते हैं, बाहर के देशों के एसेट से भी अपनी रिकवरी कर सकते हैं, वहां भी डिफॉल्टर्स पे केसेस कर सकते हैं, और भारत में अपना लूटा हुआ या खोया हुआ धन जो है वो भारत में वापस ला सकते हैं। महोदय जी, मैं अब अपनी सरकार को, प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करती हूं। उनकी रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म का जो मूल मंत्र है इस बिल से वो धरातल पे आया है, और ये भारत की आर्थिक शक्ति और पारदर्शी व्यवस्था का जो है जीता जागता प्रतीक है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं, और पूर्ण रूप से इस विधेयक का जो है वो आभार और समर्थन करती हूं। धन्यवाद।